नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ राखी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने बरपाया कहर। हर दिन रफ्तार से बढ़ रहे हैं मामले। कोरोना की तीसरी लहर बनी बच्चों पर खतरा। राज्य में केवल जिलों में है बाल रोग विशेषज्ञ। उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों में भी घट रहे हैं कोरोना के मामले। स्वास्थ्य विभाग लगातार लगा रहा है जांच कैंप। पूरे राज्य में आज व्यापारियों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। थाली बजाकर जताया विरोध। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने शुरू किया हर गांव कोरोना मुक्त अभियान। प्रदेश के हर गांव तक आप पहुंचाएगी राहत। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना काल में लंबे समय से दुकानें बंद होने से आक्रोशित व्यापारियों के सब्र का बांध अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दुकानें खोलने को लेकर आज प्रदेश भर में व्यापारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज उधम सिंह नगर जिले के सितारगंज में भी व्यापार मंडल के नेतृत्व में व्यापारियों ने मुख्य चौराहे पर भी थाली बजाकर सरकार को व्यापारियों की गुहार सुनने की मांग की है। वहीं प्रदर्शन के दौरान सितारगंज के व्यापार मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने कहा कि व्यापारी प्रत्यक्ष रूप से सरकार को कई चीजों का टैक्स देता है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार 1 महीना 13 दिन से बंद चल रही व्यापारियों की दुकान खुलवाने को लेकर कतई भी संजीदा नहीं दिख रही है। उस दौरान व्यापारियों ने सरकार से जल्द उत्तर प्रदेश की तर्ज पर दुकानें खोलने की मांग की है। आपको यह बताना चाहता हूँ, सुनिश्चित कर लेना चाहता हूँ, व्यापारी जो है, व्यापारी एक ऐसी कड़ी है जिससे सरकार सीधे जुड़ी है। सीधे जुड़े होने के कारण सरकार के जो टैक्स जाता है, सब प्रकार के टैक्स व्यापारी देता है। आज 1 महीना 13 दिन होने के बावजूद भी सरकार के कान में जू नहीं रह रही है। वो इस कुंभकर्णी नींद से कब जागेंगे, मेरी समझ में अभी तक नहीं आ पा रहा है, ना मेरे व्यापारी भाइयों की समझ में आ रहा है। मेरे व्यापारी भाई मुझसे पूछते रहते हैं कि यार दुकान के अंदर झाड़ू लगा लूँ, जो सामान पुराना है उसमें हाई कर लूँ, धूप बत्ती जला लूँ। कहाँ से जलाएगा भैया धूप बत्ती। पिथौरागढ़ पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वालों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने मौके से 327 पेटी अंग्रेजी अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने शराब तस्करी लगे वाहन को सीज कर तस्कर को जेल भेज दिया है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सुखवीर सिंह ने बताया कि कल देर रात बेरी नाग थाने की पुलिस टीम ने सेराघाट बेरिया अल्मोड़ा की तरफ से आ रहे वाहन ट्रक को रोककर चेक किया। इस दौरान ट्रक में 327 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब ले जाई जा रही थी। मौके से बरामद शराब की अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं शराब पकड़ने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित करने की घोषणा की है। दिनांक 3 और 4 की मध्य रात्रि जनपद अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के मध्य पुलिस बैरियर सेराघाट पर नियुक्त कर्मचारियों को एक ट्रक जो अल्मोड़ा की ओर से आ रहा था यूरो 01 CA 0913 पर संदेह हुआ। इसको रोका गया तो कोई जवाब संतोषजनक नहीं मिला। संदेह होने पर हमारे उस समय बैरियर पर तैनात आरक्षी प्रमोद कुमार ने अपने संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दी और इसको रोका। चेक करने पर इस ट्रक में 327 अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद हुई, जो अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट की जा रही थी अल्मोड़ा की ओर से पिथौरागढ़ की तरफ। हल्द्वानी में आज नगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की ओर से एसडीएम कोर्ट में वैक्सीनेशन को लेकर एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के लिए एक ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान ज्ञापन में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए लगभग 1 करोड़ वैक्सीन की प्रदेश को आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी वैक्सीनेशन कराने में असमर्थ है, तो प्रदेश सरकार को तत्काल इस्तीफा देकर गद्दी छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के चलते छोटे व्यापारियों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है, लेकिन प्रदेश सरकार अपना तानाशाही रवैया छोड़ने को तैयार नहीं है। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि अगर जल्द ही सरकार कोई उचित फैसला नहीं लेती है तो कांग्रेस पार्टी कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर होगी।
देखिए, आज हमारे पूरे देश भर में आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन दिया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हम लोग महानगर कांग्रेस कमेटी के लोग, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग यहाँ पर साहब आज एकजुट हैं। और हम लोगों की ये जो मांग है कि हम लोग केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ये मांग करते हैं, जो आप ये वैक्सीनेशन का कार्य है, इसे यूनिवर्सल स्तर पर आप इसे करवाइए। और जो फ्री जो डोज होती हैं, 1 करोड़ लोग, 1 करोड़ प्रतिदिन जिसे कहते हैं कि हमारे नागरिकों को डोज लगाई जाए, वैक्सीनेशन किया जाए। ये मांग को लेकर के आज हम महामहिम हम माननीय एसडीएम महोदय के पास आए हुए हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। और हम लोग मांग करते हैं और हम समझते हैं कि सरकार, मोदी सरकार को आज इस भीषण जो आपदा चल रही है, इस महामारी चल रही है, इस महामारी में वो चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के हो या जन सुविधाओं को लेकर के हो, वो हर तरीके से फेल है। आज लाखों लोग इसमें अपने घरों से, मतलब जिसे कहते हैं कि उजड़ गए हैं, और घर उजड़ गए, परिवार उजड़ गए। कितने लोगों की हमारी इसमें मृत्यु हो चुकी है, हज़ारों लोगों की। तो आज ये सोचने का विषय है। तो हम लोग ये सब चाहते हैं कि भाई मोदी सरकार अब जो एक अस्त्र हमारे लिए एक वैक्सीनेशन है, एक बहुत बड़ा अस्त्र है, जिससे कि हम लोग अब एक आम जनता की रक्षा कर सकते हैं। तो उस अस्त्र का मतलब इस्तेमाल 1 करोड़ लोगों को वो वैक्सीनेशन यहाँ पर प्रत्येक दिन लगाया जाए। और अधिक से अधिक जिसे कहते हैं छोटे बच्चों के स्तर पर भी अभी वैक्सीनेशन का काम इन्हें शुरू करना चाहिए। यही मांग को लेकर के आज हम यहाँ पर आए। पहाड़ परिवर्तन समिति के साथ यूकेडी ने आज डोईवाला सीएचसी को पैरासीटामोल के साथ ऑक्सीमीटर, मास्क और सैनिटाइजर देकर लोगों की सहायता की। इस दौरान पहाड़ परिवर्तन समिति के अध्यक्ष उमेश कुमार ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में संपन्न लोगों को सेवा भाव से आगे आकर जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि किसी भी जरूरतमंद को कोरोना काल में हताश और निराश न होना पड़े। वहीं यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने कहा कि यूकेडी के कार्यकर्ता भी लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं और यूकेडी हर जरूरतमंद तक पहुंचने का प्रयास कर राशन, दवाइयां और मास्क, सैनिटाइजर देकर लोगों की मदद कर रही है। सभी जगह पर दवाइयाँ, ऑक्सीमीटर्स, इंफ्रारेड राशन पहुँचाए। वो था कि पहाड़ के दूरस्थ जिलों में बहुत तकलीफ थी। आप अच्छे से जानते कि क्या आपदा एकदम से ये जो दूसरी लहर आई थी, इसके चलते थी। अब लगभग सारे ज़िले हमने पहाड़ के पूरे कर दिए। सिर्फ धारचूला है। धारचूला भी हमारी टीमें बाय रोड पहुँच चुकी थी, लेकिन अभी वहाँ जहाँ तक भी हम पहुँच सकें, जिस भी माध्यम से पहुँच सकें, मेरे लिए, मैंने पहले भी कहा, कोई दल महत्व नहीं रखता, क्योंकि चाहे यूकेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, अंततः जो चीज़ दी जा रही है उसका लाभ पहुँचना आम जनमानस तक ही। दरअसल इसके पीछे एक ही थीम है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जलाएं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो सिनेरियो है वो आप सभी देख रहे हो। सभी के सामने जो है पूरा जो सरकार की अक्षमता है जग जाहिर हो गई है। तो सरकार को कोसने और धिक्कारने से तो ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग अपने स्तर से क्या क्या कर सकते हैं। उसी के तहत जो है हमने विभिन्न जो सामाजिक संगठन है उनसे भी पहले बात की थी, और हमारे जैसे पहले प्रबंधन फाउंडेशन ने भी यहाँ पे राशन किट को लेकर के काफ़ी मदद पहुँचाई। उसमें जो है पहाड़ परिवर्तन समिति के उमेश कुमार जी से भी हमने अनुरोध किया था कि आप भी अपने स्तर से यहाँ पर कुछ करें। तो उन्होंने एक तो डोईवाला के लिए एक एम्बुलेंस दी है, जो नंबर भी हमने डॉक्टर साहब को भी दे दिया है कि हॉस्पिटल्स में जब भी ज़रूरत होगी तो डॉक्टर साहब फ़ोन करने से जो है ये एम्बुलेंस उपलब्ध रहेगी। और पब्लिक से जब भी कोई यूकेडी के मेंबर्स को कभी भी फ़ोन करेंगे, हमारे नगर अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वार्ड अध्यक्ष हैं, जब भी उनको फ़ोन करेंगे किसी भी आवश्यकता उसमें, तो ये एम्बुलेंस उनके फ़ोन पर हाजिर रहेगी हमेशा। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यूज किए गए ग्लव्स भेजने वाली कंपनी के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस बारे में पिथौरागढ़ के सीएमओ डॉक्टर हरीश पंत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने ऑनलाइन माध्यम से निविदा निकाली थी, जिसके जरिए दिल्ली के एसके एंटरप्राइजेज ने ये सामान अस्पताल के लिए भिजवाया था, लेकिन यूज किए गए ग्लव्स भेजने को गंभीर लापरवाही मानते हुए विभाग ने एसके एंटरप्राइजेज के खिलाफ मामला दर्ज किया है। साथ ही कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करवाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में यूज किए गए ग्लव्स देखे थे और स्वास्थ्य विभाग को इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे। ये दौरे पे गए थे और उनके द्वारा धारचूला अस्पताल में जब देखा गया तो ग्लव्स में कुछ गुणवत्ता कम पाई गई। उनके द्वारा मुझे बताया गया था, मेरे द्वारा जब सीएमएचडी में चेक किया गया तो कुछ ग्लव्सों में गुणवत्ता कुछ ग्लव्सों में कम पाई गई है, जिसके लिए एसके एंटरप्राइजेस दिल्ली वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई है, क्योंकि इसकी कार्रवाई जेम पोर्टल से की गई थी, जो कि सरकारी पोर्टल है। तो इस तरह आपदा काल में उनको इस तरह नहीं करना चाहिए था। उनके हमारे द्वारा कहा गया है कि वो अपने सारे पूरे ग्लव्स उठा के और नए ग्लव्स भेजें और इसके अलावा उनको ब्लैक लिस्ट करने की तैयारी की जा रही है।
बागेश्वर जिले में गरुड़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथ में अब जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। दरअसल राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने 35 लाख की धनराशि अपने सांसद निधि से जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने के लिए दी है। वहीं अब ऑक्सीजन प्लांट लगने से जिले में कोरोना मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मेरे द्वारा बागेश्वर में बैजनाथ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण के लिए 35 लाख की सांसद निधि से स्वीकृति दी गई है। हम चाहते हैं कि इस राज्य के अंदर कोरोना की महामारी को से जूझने के लिए, लड़ने के लिए सांसद निधि के द्वारा भी हम कुछ उपयोग करें। सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं, जब कोरोना महामारी के इस दौर में हर जगह से लोग सहयोग कर रहे हैं, सांसदों के पास भी एक सांसद निधि जिसके द्वारा वो कोरोना के इस काल में अपना सहयोग दे सकते थे, लेकिन सरकार ने 2 साल तक सांसद निधि स्थगित की भी है। अगर 21-22 की में अगर वो सांसद निधि को रिलीज कर दें तो हम राज्य के अन्य अस्पतालों के लिए या जहां नहीं दे सके वहां के लिए भी इस महामारी के दौर में, इस संकट के दौर में अपने सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि लोगों को और स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा उपकरण से सुसज्जित होने के लिए सहायता मिले। पिथौरागढ़ के झूला घाट में गरीब लोगों के सामने कोरोना काल के दौरान कई समस्याएं बनी हुई हैं। दरअसल यहां पर सस्ते गल्ले की दुकानों से लोगों को केवल गेहूं, चावल और दाल तो मिल रही है, लेकिन एपीएल कार्ड वालों को 2 महीने में मात्र 15 किलो राशन मिलता है, जिससे लोग परेशान हैं। वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो गरीब हैं और उनका बीपीएल कार्ड आज तक नहीं बन पाया है। ऐसे में उन लोगों के सामने भोजन तक की समस्या बनी हुई है। दरअसल सरकार ने लोगों को लॉकडाउन के दौरान गेहूं, चावल के भरोसे छोड़ दिया है। सस्ते गल्ले की दुकानों में लोगों को गेहूं, चावल तो मिल रहा है, वहीं रोजगार न होने के कारण उनके पास इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में पिथौरागढ़ जिले के डीएम और उत्तराखंड के मुख्य सचिव को बता दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके इस समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। मेरा नाम किशोर है और मैं अभी पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से 36 किलोमीटर की दूरी पर मैं झूलाघाट कस्बे में हूँ। और झूलाघाट कस्बे में काफी टाइम से कंटेनमेंट जोन है और अभी भी ये कंटेनमेंट जोन हट रखा है, लेकिन लॉकडाउन अभी यहाँ पर झूलाघाट पे चल रहा है। और लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर लोगों के पास ना रोजगार है और उन लोगों के सामने ज्यादा समस्या आ रही है कि जो लोग लेबर मजदूरी करते हैं या सिलाई का काम करते हैं, इनका क्या रहता है कि डेली काम करो डेली खाओ। लेकिन सरकार ने क्या कर रखा है कि अपने नागरिकों को गेहूं, चावल के भरोसे छोड़ रखा है। सस्ते गल्ले की दुकान से सरकार गेहूं, चावल और 2 किलो दाल तो दे रही है, लेकिन परिवार का जो खाना है वो मात्र इतने से नहीं बन पाता। जी आपका नाम क्या है? तारा देवी। जी आप कहाँ रहती हैं आप? झूलाघाट। जी बताइए आपकी क्या समस्या है, बताइए। ऐसे लॉकडाउन चल रहा है, घर में बच्चे हैं, पति हैं, रोजगार कुछ है नहीं, खाने पीने के लिए भी ऐसा समस्या हो रही है। कहाँ जाएगा इस समय आदमी? इसके द्वारा कुछ सरकार से सहायता मिल जाती तो बहुत अच्छा है। खाली गेहूं, चावल मिलते हैं और कुछ मिलता नहीं है। इसमें भी तो दाल, चावल, तेल सब कुछ चाहिए, ये कहाँ से लेके आएंगे हम लोग? राशन कार्ड भी राशन भी नहीं मिलता है और दाल, चावल और लाने के लिए समस्या हो रखी है। और लॉकडाउन में बहुत समस्या हो रखी है, गर्मी में है, सब कुछ भी गर्मी में है और राशन भी नहीं है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश की बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।